तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 15वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में ज़ैंग को उस बॉस को मारने पर 2 नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे एक न्यू मटेरियल मिलता है जिसका नाम एक्यूरेट क्रिटिकल हिट है। इसके बाद स्योबाई ज़ैंग को पूछती है कि क्या तुमने सच में बॉस को हरा दिया। स्योबाई को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और वो कहती है कि गोट रैंक की 2 फॉर्म्स को कंपेयर करते हुए आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे था, और उसने तो किसी किस्म की कोई हीलिंग स्किल भी यूज नहीं की थी। इसके बाद ज़ैंग उस प्रिमोर्डियल स्टोन को अपने हाथ में पकड़ता है और स्योबाई को बताता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक मैंने इस प्रिमोर्डियल स्टोन को बेदार कर दिया है। और स्योबाई की चोटों की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि हाँ एक और चीज, जिसे सुनकर स्योबाई कहती है कि हाँ। ज़ैंग स्योबाई के पास जाकर बैठ जाता है और उस प्रिमोर्डियल स्टोन की मदद से स्योबाई की चोट पर कुछ मैजिक करता है और कहता है हीलिंग स्पेल एलिमेंट्री। वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, जिसे देखकर ज़ैंग कहता है कि इसके साथ कि ये अब किसी और को मजीद नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये सब देख के स्योबाई थोड़ा सेंटी हो जाती है और ज़ैंग को कहती है कि ज़ैंग तुम्हारा शुक्रिया। ज़ैंग अपने ब्लेड ऑफ बैलेंस को दोबारा बाहर निकालता है और उसे स्योबाई की तरफ करता है, जिसे देखकर स्योबाई शॉक्ड हो जाती है। और ज़ैंग स्योबाई की तरफ देखकर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जवाब जरूर देना चाहूंगा। इसके बाद हमें वहाँ पर ब्लैकी को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से गुर्रा रहा होता है। ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को स्योबाई की गर्दन पर रखता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि डीमन क्लास वुल्फ स्मॉर्मिंग बीस्ट है जो कि बहुत ज्यादा वफादार और अपने मास्टर के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और कहता है कि अगर देखा जाए तो तुमने एक बहुत अच्छा साथी रखा हुआ है। और उसे कहता है कि लेकिन तुम ये बात भी बहुत अच्छे से जानती हो कि इसका नतीजा आखिर क्या होगा और यकीनन इसे हमारी तरफ धकेलना था। क्या मैंने बिल्कुल सही बोला? स्योबाई ये सुनकर अचानक से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इंतजार करो। फिर स्योबाई ब्लैकी की तरफ देखती है और उसे कहती है कि ब्लैकी मत आओ, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बाद ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को अंदर रखता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम इस बात को समझ गई। और ज़ैंग उसे कहता है तो फिर मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि हम कभी नहीं मिले और क्या तुम सिर्फ मेरे लिए एक लाइव स्ट्रीम के लिए आई थी, और तुमने मुझे फॉलो करने की आखिर हिम्मत कैसे की, वो भी एक ना फेमस यूजलेस हीलर जो कि मैं हूँ, और वो भी इतने खतरनाक डंगन में। आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? स्योबाई ज़ैंग की तरफ देखती है और उसे कहती है कि मेरा मकसद एक्चुअली में बहुत सादा है। मैं क्लोवर गिल्ड से हूँ और मैं तुम्हारी एबिलिटीज को स्काउट करना चाहती थी और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बोला था। तुम्हारी एबिलिटीज के साथ यकीनन तुम बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो। ज़ैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि द क्लोवर गिल्ड, और कहता है कि ये कितना अजीब गिल्ड है एंटरटेनमेंट के लिए। और स्योबाई ज़ैंग को बताती है कि ये इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि तुम जानते हो कि हम सिर्फ अपने गिल्ड को मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं। फिर स्योबाई ज़ैंग को बताती है कि ये सब शुरू हुआ 2 साल पहले एक सिंगल बैटल में, और कहती है कि अगर पुराने वक्त में जाए तो क्लोवर गिल्ड सबसे बेस्ट गिल्ड था पूरी सिटी में, यहाँ तक के पूरे सूबे में। और हमारा गिल्ड मास्टर फर्स्ट क्लास शिकारी था और हमारा गिल्ड वेरियस एलाइट्स में बहुत ज्यादा अच्छा था और हमने पूरी अलायंस में प्रिवोटल स्टेटस बना रखा था। उसके बाद हमें क्लोवर गिल्ड के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और हमारी प्रीवियस सिंगल बैटल में जब वो बहुत खतरनाक और मजबूत बॉस हमारी एरिया में आया तो हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उन गिल्ड के लोगों पर अटैक कर रहा होता है। उसने काफी ज्यादा लोगों को अपनी लपेट में पकड़ा होता है और हमें बताया जाता है ये एक पौधा क्लास मॉन्स्टर है। इसकी ताकत हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा है, तो हमें इससे सिर्फ बचकर रहना चाहिए और ये बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल है। उस पौधे मॉन्स्टर ने बहुत से लोगों को अपनी जड़ों से पकड़ा होता है और स्योबाई बता रही होती है कि इस पूरी बैटल में उस गिल्ड के बहुत से मेंबर उस बॉस के हाथों मारे गए, और बताती है कि देखते ही देखते हमारे बहुत से मेंबर्स ने बहुत सी सेक्रीफाइसेस किए। इसके बाद हमारे गिल्ड मास्टर ने कदम उठाया जंग के लिए। उसने अपनी पहले स्किल के साथ सब लोगों को इकट्ठा करके बॉस की पैरिश को टारगेट किया और इसी तरह लड़ते लड़ते उसने हमारे गिल्ड को अच्छे तरीके से साफ करना चाहा। इसके बाद हमें उस लेडी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस पौधे मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है। स्योबाई एक साइड पर सिमट कर बैठ जाती है और बताती है कि सिर्फ वही एक अलाइड गिल्ड मास्टर थी जो कि जिंदा रही और वही हमारी करंट मास्टर है। और स्योबाई बहुत सैड होकर उसे बताती है कि इसके बाद हमारी पूरी सिंगल गिल्ड जन्नत से दोजख में बदल गई और हम सब इन बातों को भूल गए कि हम अलायंस की शिकारी है। और उसे बताती है कि यही वजह है कि मुझे गिल्ड से हराने के लिए भेजा गया। हमारे फॉर्मर गिल्ड मास्टर ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए खुद को बचाने के लिए और हमारे करंट गिल्ड मास्टर ने वेरियस मेथड को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वो भी सिर्फ और सिर्फ गिल्ड की फाइनेंस के लिए। और यही वजह है कि तुमने हमारे गिल्ड को वियर्ड पाया। और मैं इस बात को जानती हूँ कि हमारे गिल्ड मास्टर ने बिल्कुल भी ईमान पर रिजाइन नहीं किया, तो वो नए शिकारियों के लिए बिल्कुल एक बीमारी की तरह है। तो आखिर कौन है जिसने हमें पोटेंशियली तौर पर इसे दोबारा स्टार्ट करवाया? और वो शिकारी सिर्फ एक ही होगा जो कि इस चीज की काबिलियत रखता होगा और वो फर्स्ट क्लास होगा। ज़ैंग उसे सुनकर कहते हैं कि फर्स्ट क्लास
क्लास और सेबा उसे बताती है कि ये सिर्फ एक वाहिद ऑप्शन है हमारे गिल्ड के लिए और उसे बताती है कि जैसे कि तुम हर किसी को जानते हो फर्स्ट क्लास हंटर्स टॉप सोल्जर से कंपेरेबल है और वो सिर्फ 9 ही शिकारी है जोन सी में और अगर उन लोगों की सर्च की जाए तो उन लोगों को निडर हाई स्ट्रीक में पाना मुश्किल है। लेकिन हमारे गिल्ड मास्टर ने बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ी और उसे बताती है कि मेरे गिल्ड मास्टर ने तुम्हारे डेथ मैच में बहुत बड़ी पोटेंशियल बेस देखी तुम्हारी परफॉर्मेंस में और तुम्हारे साथ टीम अप करने के बाद मैं उनकी हर बात से मुत्तफिक हो गई कि एक ब्रॉन्ज रैंक हीलर और वो भी डबल फॉर्म में जो कि अकेला ही गोल्ड रैंक लेवल में अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बॉस का मुकाबला करता है। और सियोबाई उसे कहती है कि हत्ता कि अगर तुम फर्स्ट क्लास नहीं हो लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि तुम बहुत ज्यादा ग्रो करोगे और एक लेजेंडरी हंटर बनोगे और इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करना पसंद करूंगी। ज़ैंग रेन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि भाई सियोबाई और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे बताता है कि ये सिर्फ एक बाइस टिकट है और इसे अभी के लिए ड्रॉप कर दो और अच्छी तरह से ठीक हो जाओ। इसके बाद वो प्रिमोरियल स्टोन नीचे गिर जाता है और ज़ैंग रेन कहते हैं कि फिर तुम मुझे इस लुक में दोबारा नहीं देखोगी और सियोबाई ज़ैंग रेन को कहती है कि लेकिन और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे गिल्ड के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी एबिलिटीज को जाना, लेकिन मैं डरता हूँ कि तुमने एक गलत बंदे को चूज किया है। मैं कोई फर्स्ट क्लास नहीं हूँ, मैं सिर्फ फिर वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी मॉम और अपने दोस्तों को गवा दिया और वो बहुत ज्यादा दर्द से गुजरा और सैड होकर उसको बताता है कि कोई तो होता है जो कि बदकिस्मती लाता है। और सियोबाई ज़ैंग रेन की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती, जैसा कि तुमने बोला अगर ऐसा है तो तुम इतने पावरफुल कैसे हो, तुम एक ना फेमस शख्स है अभी कुछ ही दिनों पहले। ज़ैंग रेन पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए उसे कहता है कि हाँ कोई शक नहीं और वो सियोबाई को कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। सियोबाई उस प्रिमोरियल स्टोन को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है कि व्हाट अ क्रोकी ब्रैट और उस स्टोन को अपने हाथ में जोर से दबा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें जरूर अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए मनवा कर ही रहूंगी। और सियोबाई ज़ैंग रेन को देखते हुए पीछे से कहती है कि अरे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हमें एक कार्ड दिखाई जाती है जो कि मैं बताया जाता है कि एक मिनिस्टर की जो कि कह रहा होता है कि फाइनली डीमन गेन बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो गया, वो भी उस डूड की वजह से। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है और वो ये वो बात वो लड़का है जो कि हमें आज नजर आया और वो लड़की से कहती है कि तुम्हारा मतलब ज़ैंग रेन और उनके पास ज़ैंग रेन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे देखकर वो कहते हैं बैकग्राउंड की बेस पर अगर एसोसिएशन का डाटा देखा जाए तो इसने कुछ ही दिन पहले इस चीज के लिए टेस्ट दिया है और ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसने नोविस डंगन को चैलेंज किया और इसने एक डेथ मैच मूड को एंगेज किया, वो भी सिगल गिल्ड के खिलाफ और इसके बाद इसने उस डंगन को क्लियर कर दिया और वो भी सिर्फ 3 दिनों में इसने अकेले ही 11 डंगन को क्लियर किया। और कहते हैं कि अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए नीड का तो ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता और इसकी यही डिटर्मिनेशन और प्रिवेंशन मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। और वो उसे बताता है कि आखिरकार पिछले वक्तों में वो एक नॉब मॉक था और ये उसके लिए नॉर्मल था। अपनी सेल्फ को प्रूव करने के लिए उसके पास एक मजबूत उर्स था, लेकिन देखा जाए तो उसने बहुत मेहनत से जंग लड़ी, जो कि मुझे याद आता है उस लड़के ने। फिर वो कार वहाँ से जा रही होती है और वो कहता है कि सियोलियो इसकी ग्रोथ हमारी कंट्रोल से बाहर है, लेकिन हमारी एसोसिएशन के लिए उससे मिला जाए और ये बिल्कुल ठीक है कि अब हम उससे मिले। फिर वो एक्सेलेरेटर पर पाँव रखता है और अपनी कार की स्पीड को तेज कर लेता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।